नासा ने फौज से भी कहा कि फौजी दस्तों में से उन अफराद की फहरिस्त फराहम करे जो वाकई ही इतनी काबिलियत रखते हो। इस वीडियो में हम पहले खलाई सफर का तज़किरा करेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये मिशन सक्सेसफुली क्या ये कामयाब हुआ? क्या नासा खला में इंसानों को भेज पाया? आए मिलकर जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नदीम शाहिद और तमाम सुनने और देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। नासा और स्पेस एक्स मैन स्पेस लॉन्च के साथ एक मरतबा फिर तारीख रकम करने को तैयार है। 2011 के बाद खलाबाज एक मरतबा फिर खला में जाएंगे। तजुर्बाकार रॉबर्ट पैकिन और डैगुलस हर्ली 27 मई 2020 को फ्लोरिडा के मीरट जजीरे पे वाक़या कैनेडी स्पेस सेंटर में जमीन से खला की जानिब रवाना होंगे। खैर, इस वीडियो में हम पहले खलाई सफर का तज़किरा करेंगे। इसका चुनाव कौन करता है, कैसे होता है और कौन लोग हैं जो पहली बार खला में गए। प्रोजेक्ट मरकरी नासा का पहला इंसानी स्पेस लाइट प्रोग्राम था। इसका मकसद इंसानों को खला में भेजना था, लेकिन क्या ये कामयाब हुआ? आए मिलकर जानते हैं। नासा का एस्ट्रोनॉट को, जो कि नासा का ही एक यूनिट है, खलाई मशीनों के लिए नासा के अमले को बतौर खलाबाज मुंतखब करता है। वो उनकी ट्रेनिंग करता है और जरूरियात की चीजें मुहैया करता है। ये जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन टेक्सास में अभी वाक़या है। अमेरिका के पहले खलाबाजों का इंतखाब नासा के इसी यूनिट ने किया। ये प्रोजेक्ट मरकरी के लिए था, जिसका मकसद था कि इंसान कैप्सूल में जमीन के चारों तरफ खला में चक्कर लगाए। इसके मकासद में 3 अहम मकासद ज़ेरे गौर थे। इंसान को जमीन के ऑर्बिट का चक्कर लगवाना था, ये देखना था कि इंसानी जिस्म खला में कैसा रद्द अमल करता है। एस्ट्रोनॉट्स और शिप्स को वापस जमीन पे हिफाजत के साथ लैंड करवाना था। नासा ने फौज से भी कहा कि फौजी दस्तों में से उन अफराद की फहरिस्त फराहम करे जो वाकई ही इतनी काबिलियत रखते हो। 32 लोगों के सख्त स्क्रीनिंग के बाद 7 लोगों के एक ग्रुप को एस्ट्रोनॉट कोर्प ने मुंतखब कर लिया, जिसका ऐलान नासा ने 9 अप्रैल 1959 में किया। Project Mercury astronauts are here after a long and perhaps unprecedented series of evaluations which these ladies and gentlemen are the nation's Mercury astronauts. इनके नाम थे स्कॉट कारपेंटर, गॉर्डन कॉपर, जॉन गैलन, गस ग्रिसम, वेले शीरा, एलन शेपर्ड जूनियर और डेके स्लैटन। इन 7 का ताल्लुक अमेरिका से था। इनको नासा ने मरकरी 7 का नाम दिया। इन 7 लोगों ने नासा की खलाई बुनियाद डाली। मरकरी 7 का पहला लॉन्च करीब 1159 किलो का लिटिल जॉय 1 था। इसका मकसद था कि चलने वाले रॉकेट लॉन्च के दौरान मुख्तलिफ हालात में कैसे काम करता है। तारीख 21 अगस्त 1959 को दिन के वक्त लॉन्चिंग की तैयारियां शुरू हो गई। आसमान एकदम साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन हवाएं चल रही थी। इस मिशन में काम करने वाला हर शख्स खुश दिखाई दे रहा था। काउंटडाउन के साथ रॉकेट लॉन्च हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये मिशन सक्सेसफुली फेल हो गया। 20 सेकंड में 2000 फीट की बुलंदी पे पहुंचने के बाद रॉकेट जमीन को वापस आ गया, क्योंकि लॉन्च से 30 मिनट कबल इसमें एक एक्सप्लोजन हुआ था। इसको हड़बड़ाहट में लॉन्च किया गया था। क्या मिशन प्रॉपर तरीके से हुआ? क्या नासा खला में इंसानों को भेज पाया? ये प्रोजेक्ट 1958 से 1963 तक चला। करीब 20 अनमैन मिशन और 6 मैन मिशन हुए इस प्रोजेक्ट के लिए। 2 FRF लॉन्च टेस्ट के बाद बिग जॉय 1 को लॉन्च कर दिया गया।
जिसमें पहला लॉन्च टेस्ट 1 सितंबर 1959 में लॉन्च होने ही वाला था, मगर टाइम जीरो की वजह से रुक गया। अलबत्ता बिग जॉय 1 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर 3 सितंबर 1959 को दूसरा शटल टेस्ट हुआ। करीब 19 सेकंड बाद इंजन टाइम के जरिए बंद हो गया। 9 सितंबर 1959 को जब प्रॉपर स्क्रीनिंग हुई, फिर 2 FRF लॉन्च टेस्ट के बाद बिग जॉय 1 को लॉन्च कर दिया गया, जो कामयाब रही। फिर इस प्रोजेक्ट में ग्रुप के 6 लोगों की परवाज हुई। प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए करीब 20 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें सरकारी इदारों के लोग भी शामिल थे। लेकिन क्या ये कामयाब हुआ? प्रोजेक्ट मरकरी को चंद इब्तदाई रुकावटों का सामना करना पड़ा। ताहम 5 मई 1961 को एलन शेपर्ड को मरकरी रेडस्टोन 3 में कामयाबी के साथ खला में रवाना कर दिया गया और फ्रीडम 7 के जरिए जमीन को ऑर्बिट करने लग गए। वो एलन शेपर्ड को अक्सर पहला खलाबाज कहा जाता है, मगर क्या ये सच है? लॉन्च से कुछ दिन कबल 12 अप्रैल 1959 को सोवियत खलाबाज यूरी गैंगरीन ने वोस्टोक स्पेसक्राफ्ट के जरिए अर्थ को ऑर्बिट किया। हाँ, वो पहले इंसान थे जो हिफाजत के साथ खला में गए। वहाँ 15 मिनट गुजारने के बाद हिफाजत के साथ वापस जमीन पर आ गए, जबकि सोवियत यूनियन के 2 खलाबाज हिफाजत के साथ खला में तो गए, अलबत्ता उनकी लैंडिंग पैराशूट के जरिए हुई। गज ग्रिसम इस प्रोजेक्ट में दूसरे खलाबाज बने। इनके मरकरी मिशन का नाम मरकरी रेडस्टोन 4 था। 21 जुलाई 1961 को उनको लिबर्टी बेल 7 कैप्सूल में रवाना कर दिया गया और करीब 15 मिनट 37 सेकंड तक अर्थ को ऑर्बिट करने के बाद वो वापस जमीन पे आ गए। जॉन ग्लेन इस प्रोजेक्ट में तीसरे खलाबाज थे। इनके मिशन को मरकरी अटलास 6 कहा गया, जो कि फरवरी 20, 1962 में अंजाम दिया गया। इन्होंने 1,21,793 किलोमीटर तक जमीन को ऑर्बिट किया और करीब 4 घंटे 55 मिनट बाद वो कैप्सूल फ्रेंडशिप 7 में वापस जमीन की जानिब आ गए। कोट कारपेंटर इस प्रोजेक्ट के चौथे खलाबाज थे। मिशन मरकरी अल्टास 7 के तहत उनको मई 24, 1962 में खला में रवाना किया गया। उन्होंने एगोरा 7 कैप्सूल के जरिए खला में 4 घंटे 56 मिनट और 5 सेकंड के अंदर 1,22,344 किलोमीटर तक का सफर तय किया, फिर वापस जमीन पर आ गए। वेले शीरा के मिशन को मरकरी अल्टास 8 कहा गया। ये 5वें खलाबाज थे इस प्रोजेक्ट के। 3 अक्टूबर 1962 को इनको खला में लॉन्च किया गया और सिग्मा 7 कैप्सूल के जरिए करीब 1,43,983 किलोमीटर अर्थ को ऑर्बिट करने के बाद वो वापस जमीन पर लैंड कर जाते हैं। गॉर्डन कॉपर 6वें और इस मिशन में सबसे ज्यादा खला में वक्त गुजारने वाले खलाबाज बने। मई 15, 1963 को इस मिशन मरकरी अल्टास 9 के तहत फेज 7 कैप्सूल में खला में पहुंचाया गया। उन्होंने करीब 8,78,971 किलोमीटर तक अर्थ को ऑर्बिट किया और करीब 34 घंटे 14 मिनट और 49 सेकंड गुजारने के बाद मई 16, 1963 में वापस जमीन पर लैंड कर जाते हैं। इनके एक्सपीरियंसेस की तफसीलात की रिसर्च करते हुए मैंने पाया कि इनके एक्सपीरियंसेस पर अलग पूरी वीडियो बननी चाहिए। हालांकि प्रोजेक्ट मरकरी के हर खलाबाज पर सिंगल वीडियो बननी चाहिए, मगर इस वीडियो में बुनियादी तफसीलात फराहम हो चुकी है। खैर, इनके एक्सपीरियंसेस की वीडियो देखने के लिए इन्फो नदीम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाए। रही बात देके स्लैटोन की कि उनके साथ क्या हुआ, तो वो मरकरी 7 की परवाज में ना उड़ पाए। अरे रुको रुको रुको, वो अपनी हार्ट कंडीशन की वजह से टेस्ट पास ना कर पाए। अब नासा और स्पेस एक्स दोबारा खला में अपने नए स्पेस स्टेशन ड्रैगन में रॉबर्ट बैकिन और डेगुलस हार्ली को भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो अपने मिशन में कामयाब रहे। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप लाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती मालूमात सबके साथ शेयर करें ये वीडियो नासा के दीवानों के साथ। अपनी वीडियो का इख्तिताम मैं इस अच्छी बात से करूंगा कि अगर कोई आपसे जलता है तो बजाय गुस्सा करने के उनकी जलन की कदर करें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको खुद से बेहतर समझते हैं।
चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर से हाजिर खिदमत हूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।